क्या 8वें वेतन आयोग में 7वें वेतन आयोग के मुकाबले इस बार कम वेतन में बढ़ोतरी होगी? जी हां, यह खबर जो सामने आई है वो हर एक जो केंद्रीय कर्मचारी या फिर पेंशनर है उनके लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आखिर कितनी बढ़ोतरी हो सकती है ये मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाला हूं। और क्या ये बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग से कम होने वाली है? क्योंकि बहुत बेसब्री के साथ जो इंतजार है वो सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को है 8वें वेतन आयोग के लागू होने का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो 8th पे कमीशन है उसका ऐलान सरकार की तरफ से किया जा चुका है और लगातार तमाम जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं कि आखिर इस बार इजाफा कितना होगा। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, देखिए, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की तरफ से एक जो रिपोर्ट है वो सामने आई है और इसमें यह कहा गया है कि इस बार जो सैलरी में इजाफा होगा वो 13% रहने वाला है, जो कि 7वें वेतन आयोग से कम होगा। अब इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, कितनी सैलरी बढ़ेगी, यह फटाफट जानिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.8 ही फाइनल हुआ, जो कि कयास लगाए जा रहे हैं, और अगर यही रहता है तो फिर बेसिक सैलरी सीधे 80% बढ़ जाएगी, यानी कि मौजूदा जो पे स्केल है उससे 1.8 यानी कि 1.8 से गुणा कर दिया जाएगा, जो कि फिलहाल अगर केंद्रीय कर्मचारियों का जो न्यूनतम जो बेसिक है, जो सबसे कम मिनिमम बेसिक है वो है करीब 18,000 रुपए का, जो बढ़कर 32,000 हो जाएगा। हालांकि देखने में तो आपको लगेगा फिर तो ये काफी ठीक हो रहा है, लेकिन यहीं पर आपको रुकना पड़ेगा। यहां पर अब आप आगे सुनिए क्या होने वाला है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी सैलरी सीधा इस लिहाज से 80% बढ़ने वाली है जो पहले कहा जा रहा था, ऐसा नहीं है। पूरी बात आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल जो डियरेंस अलाउंस है यानी कि जो डीए है वो अभी बेसिक सैलरी का 55% है। इसे इस वेतन आयोग के बाद पूरी तरह से शून्य कर दिया जाएगा, यानी कि 0, और इसके बाद में दोबारा से इसको बढ़ाया जाएगा। अब एक एग्जांपल के जरिए आप समझिए कि उदाहरण के तौर पर आप ये समझिए कि मान के चलिए कि जो बेसिक सैलरी है वो किसी की 50,000 है और वो बढ़कर 90,000 हो जाती है, जो अभी फिटमेंट फैक्टर उसके लिहाज से। लेकिन फिलहाल आपके 50,000 बेसिक पे के साथ अगर हम डीए यानी कि जो डियरेंस अलाउंस है उसको भी अगर ऐड ऑन कर दिया जाए तो ये 27,500 रुपए का, इसको ऐड करते हैं तो कुल मिलाकर हो जाता है कितना, 77,500 रुपए। लेकिन डीए हटने के बाद क्या होगा, जो बढ़ोतरी है कुल मिलाकर वो कम नजर आएगी। यही वजह है कि जो टोटल परसेंटेज है वो 13% के आसपास बैठता है, जो अभी जो बताया जा रहा है। क्योंकि 8th पे कमीशन लागू हो जाने के बाद क्या होगा, जो डीए है वो 60% को क्रॉस कर जाएगा और डीए हर 6 महीने बढ़ता है। लेकिन डीए हटने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे 8th पे कमीशन लागू होगा, जो पूरी बढ़ोतरी है वो फिर आपको कम नजर आएगी। तो इस तरह से तमाम जो फैक्टर्स हैं वो काम करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर इस रिपोर्ट के जरिए कोशिश की गई है कि जैसे 8th पे कमीशन लागू होगा तो कितना फर्क आपकी जो मौजूदा सैलरी है और इसके बाद जो इजाफा होगा उसमें कितना फर्क आने वाला है।